सलाम दोस्तों। न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कोई नहीं कर सका। इंडिया को इंडिया में जाकर टेस्ट सीरीज हराई, उसके बाद क्लीन स्वीप कर दिया इंडिया को टेस्ट सीरीज में। 3-0 से न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दी इस टेस्ट सीरीज में और कह लो कि एक रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया ये टेस्ट मैचेस क्यों हारा, तीनों टेस्ट मैच, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जब भी आप कोई सीरीज हारते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट आती है या उसकी एक पोस्टमार्टम किया जाता है कि ये टेस्ट सीरीज आप हारे क्यों हैं, किस वजह से हारे हैं। इतना मेरी समझ में आया कि इंडिया जो ये टेस्ट सीरीज हारा है वो अपने बैट्समैनों की लापरवाही की वजह से हारा, क्योंकि इंडियन बॉलर्स फिर भी कहीं ना कहीं बॉलिंग अच्छी कर रहे थे और विकेटें ले रहे थे, लेकिन इंडियन बैट्समैन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 46 पे आउट हो गए, उसके बाद आज देख लें 150 भी चेज नहीं हुआ। पिछले टेस्ट मैच में यही चीज़ थी, 150 पे आउट हो रहे हैं, 200 पे आउट हो रहे हैं। आज भी 150 का टारगेट मिला इंडिया को, तो सब कह रहे यही सोच रहे थे कि इंडिया जो है 150 चेज कर देगा और इंडिया क्लीन स्वीप से बचा लेगा अपनी टीम को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंडिया क्लीन स्वीप से भी नहीं बचा सका और 121 पे पूरी इंडियन टीम आउट हो गई। ऋषभ पंत ने किए हैं 64 रन, हाईएस्ट रन, उसके अलावा कोई प्लेयर टिक नहीं सका और 121 पे पूरी इंडियन टीम आउट हो गई और तकरीबन कोई 25-30 रन से इंडिया ये मैच भी हार गया। 3-0 से इंडिया सीरीज हारा है और इसके बाद न्यूजीलैंड ने कह लो कि रिकॉर्ड बनाया इंडिया को इंडिया में हराकर। जब न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच जीता तो सबने कहा कि न्यूजीलैंड 36 सालों के बाद, 36 ईयर्स के बाद न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच जीता है। लेकिन उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि दूसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ठीक 5-6 दिनों बाद बड़ा जीत जाएगा, और फिर किसी ने ये नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड ठीक 8-10 दिन बाद तीसरा टेस्ट मैच भी साथ ही जीत जाएगा। तो न्यूजीलैंड ने बैक टू बैक 3 टेस्ट मैच हराए हैं इंडिया को और कह लो कि हैरान कर दिया सबको, क्योंकि इंडिया पिछले 12 सालों से एक भी टेस्ट सीरीज अपने मुल्क में नहीं हारा, लेकिन न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज भी हराई और क्लीन स्वीप भी की। हम बात कर रहे थे इंडिया टेस्ट सीरीज हारा क्यों है। इंडिया अपने बैट्समैनों की लापरवाही की वजह से हारा है। आप देखें, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म पूरी टेस्ट सीरीज में, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, 170 आया विराट कोहली को, उसके अलावा विराट कोहली ने पूरी सीरीज में 6 की 6 इनिंग्स में आउट ऑफ फॉर्म। उसके बाद आपके शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म। जब आपके टॉप के 3 बल्लेबाज और चौथे थे जायसवाल ने फिर भी कुछ ना कुछ किया है, कुछ इनिंग्स में वो आते थे, अच्छे रन तेजी से करके देते थे, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल ने इस सीरीज में कुछ भी नहीं किया। जब आपके टॉप के 4 बल्लेबाज जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे, तो नीचे वाले ऐसे कोलैप्स होते रहेंगे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इंडिया जो है बार बार एक्सपोज हो रहा है स्पिनर्स पे। पहले श्रीलंका ने अपने स्पिनर्स पे इंडिया को क्लीन स्वीप किया वनडे सीरीज में स्पिनर्स पे, और आज न्यूजीलैंड ने भी अपने स्पिनर्स का जाल बिछाकर इंडिया को टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया। तो ये इंडिया की कमजोरी बनती जा रही है कि इंडिया भी अब अच्छे जो जब स्पिन डिपार्टमेंट किसी टीम का आता है तो इंडिया उसके अगेंस्ट फ्लॉप होता है इंडियन बैटिंग। पहले श्रीलंकन स्पिनर ने फंसाया और अब न्यूजीलैंड स्पिनर्स ने इंडिया को फंसाया है इस टेस्ट सीरीज में। पहले दोनों टेस्ट मैचेस में मिचेल सेंटनर ने कमाल बॉलिंग की, 7 विकेटें ले रहा है एक इनिंग में, दूसरी इनिंग में भी 7 विकेटें और उड़ा के रख दी इंडियन बैटिंग। तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने सेंटनर को नहीं खिलाया, और तीसरे टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने कसर निकाल दी, उसने 11 विकेटें ले ली। पहले इनिंग में 6 विकेटें, दूसरी इनिंग में 5 विकेटें, 11 विकेटें वो ले गया। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स जो एक बैट्समैन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो एक एज अ बैट्समैन खेलता है न्यूजीलैंड के लिए वनडे और T20। अगर बॉलिंग करवाता भी होता है, पार्ट टाइम बॉलिंग करवाता होगा, उसने जिस तरह बॉलिंग करवाई है और जिस तरह वो विकेटें ले रहा है आउटस्टैंडिंग, कि वो भी ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग भी इंडिया से नहीं खेली जाती। विराट कोहली ग्लेन फिलिप्स की बॉल पे आउट हुआ है पिछले इनिंग्स में, जब मैं दूसरे टेस्ट में शायद। तो कह लो कि इंडियन टीम बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म जा रही है सीरीज में, और 3-0 से जिस तरह न्यूजीलैंड ने इंडिया को क्लीन स्वीप किया इस सीरीज में, वो एक न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं हरा सकी पिछले काफ़ी अरसे में। रोहित शर्मा ने भी दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद इंटरव्यू में कहा कि जी हम 12 साल के बाद कोई टेस्ट सीरीज हारे हैं, तो 12 साल में एक दफ़ा हारना तो जायज़ है ना, इस तरह तो हम हार ही सकते हैं कि 12 साल में एक दफ़ा हारे हैं, और उससे अगले मैच में क्लीन स्वीप भी हो गया। अब रोहित शर्मा ये कहेंगे कि 12 सालों में एक दफ़ा क्लीन स्वीप भी जायज़ है। तो मसला ये नहीं है कि इंडिया 12 सालों में एक दफ़ा हारा है, कोई नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा। पाकिस्तान हर बार हारता है अपने मुल्क में, पिछले 4 सालों से हम टेस्ट सीरीज हार रहे हैं।
तो इंडिया भी अगर टेस्ट सीरीज हारा तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कंसर्न ये है कि इंडिया स्पिनर्स के आगे एक्सपोज हो रहा है। स्पिनर्स के आगे सेंटनर, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, ये तीनों कोई इतने पाई के स्पिनर नहीं है, और ना ही ये आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कोई इतने टॉप पे हैं। एक बिल्कुल ही मीडियोकर से स्पिनर्स हैं, और उनके अगेंस्ट भी इंडियन बैट्समैन बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहे। पहले न्यू श्रीलंकन स्पिनर ने भी इसी तरह फंसाया इंडिया को। श्रीलंकन स्पिनर्स भी इतने बड़े नहीं थे, वो बिल्कुल ही कह लो कि उनके आम से स्पिनर थे श्रीलंका के, लेकिन उन्होंने भी इंडियन बैट्समैनों को फंसाया। और अब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने भी इंडियन बैट्समैनों को कह लो कि बुरा हाल किया और पूरी सीरीज इंडिया से ले गए, क्लीन स्वीप कर दी। अब अगली सीरीज इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जहाँ इंडिया 5 टेस्ट खेलेगा, और जहाँ इंडिया को क्लीन स्वीप हुआ न्यूजीलैंड से, और वो अब इंडिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया के लिए भी कह लो कि कड़ा इम्तिहान होगा कि इंडिया एक बोझ लेके अपने सर पे, अपने कंधे पे एक बोझ लेके जाएगा ऑस्ट्रेलिया इस क्लीन स्वीप का, और वहाँ जाके इंडिया कैसे क्रिकेट खेलता है ये भी देखना होगा कि इंडिया वहाँ कैसे क्रिकेट खेलेगा। क्योंकि जब आप लगातार 3 टेस्ट मैचेस हारे हों, वो भी 1 साइडेड, तो उसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया जाके खेलेंगे तो क्या इंडिया कमबैक कर पाएगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाकी देखते हैं इंडिया किस तरह कमबैक करता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 5 टेस्ट मैच। और अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी इंडिया के हाथ से निकल गई तो इंडिया तकरीबन फिर 90% वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो जाएगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी हारता है, अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज इंडिया जीत जाता है, फिर इंडिया का चांस रहता है, अदरवाइज इंडिया कह लो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा फाइनल की रेस से। पाकिस्तान से वैसे ही बाहर है, तो इंडिया का चांस था, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस तरह क्लीन स्वीप करके इंडिया को, पूरी दुनिया क्रिकेट को हैरान किया है। अब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी इसी तरह हारा तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलना। यही थी आज की न्यूज़। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।